न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.2 क्वेश्चन दे रखा है। दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। देखो, आपने प्रतिरोध को सोल्व करने के लिए दो क्रम पढ़े हैं, एक श्रेणी क्रम पढ़ा है और एक समांतर क्रम। जब आपने श्रेणी क्रम पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से चलता है। ये तो था बेटा किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। फिर क्या बेटा, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में मैंने बताया था दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। यदि मान समान हो, मान क्या हो बेटा, समान, तब समांतर क्रम अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है, R/N। जिसका मतलब था एक प्रतिरोध की वैल्यू रखो कितनी है और वैसे कितने जुड़े हैं उनकी संख्या का भाग दे दो। इसी प्रकार से अगर दो असमान हो और वो कौन से क्रम में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, R1 गुणा R2 बट्टे में R1 प्लस R2। बस यही कॉम्बिनेशन यहाँ लगेगा। अब देखिए बेटा, सबसे पहले जिन दो बिंदुओं के मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, उन दो को छोड़ो और उसके आसपास जितने भी जुड़े हैं पहले उनको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो, मैं यहां से सोल्व करता हूं, ये 3 ओम और ये 3 ओम, क्या यहां से यहां तक जाऊंगा तो एक ही तार जुड़ेगा। ये दोनों एक ही तार पे जुड़े हैं तो कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। और दो का श्रेणी क्रम क्या होगा, R1 प्लस R2, अर्थात 3 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 6। तो देखो, ये तो 6 ये वाला है और इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो कितना आया, 6। 3 और 3 कितना हो गया बेटा, 6। उसके बाद ये कितना जुड़ा है, 3। फिर ये वाला कितना दे रखा है बेटा, 6। फिर इसके बाद ये भी कितना दे रखा है, 6। और इन दोनों के बीच में कितना है, 3। फिर ये वाला कितना है बेटा, 3। और इसको कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। क्लियर है तीसरी बात। अब यहां ध्यान दो, ये 6 ओम और ये 6 ओम कैसे हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम को कैसे आइडेंटिफाई करते थे, दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट हो। देखो, ये वाला और ये वाला एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और दोनों एक ही बिंदु पे खत्म भी होते हो, तो ऐसे प्रतिरोध क्या कहलाएंगे बेटा, समांतर क्रम। क्या इन दोनों के परिमाण समान है, हाँ, ये भी 6 है तो ये भी कितना है, 6। जब समांतर क्रम में मान समान होते हैं तो तुल्य कितना होता है, उस एक का मान रखो। एक का मान कितना है, 6। और ऐसे कितने हैं, 2, तो तुल्य कितना हो जाएगा, 3। अर्थात जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो इनकी जगह जो तुल्य आएगा वो कितने ओम का होगा, 3 ओम का। तो मैं इसको दोबारा बना देता हूं। ये वाला कितना है बेटा, 3। फिर ये कितना दे रखा है, 6। ये वाला कितना है, 3। फिर इसके बाद ये वाला कितना दे रखा है बेटा, 6। और ये कितना दे रखा है, 3। अब इन दोनों को हमने सोल्व किया तो इनका भी कितना आ गया बेटा, 3। ये 3 आपने सोल्व किया और ये 3 ऑलरेडी यहां दिया हुआ था, ये 3 है बेटा। अब बताइए, ये 3 और ये 3 दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। इसको मिटा देता हूं। तो क्योंकि ये दोनों 3 और 3 ओम प्रतिरोध एक ही तार पे जुड़े हैं, अरे यहां से चलना स्टार्ट करोगे तो समान तार पे पहुंचोगे। तो हमने बोला दोनों कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है तो तुल्य कितना होगा, R1 प्लस R2। 3 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 6। अर्थात इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा तो कुल कितना आएगा, 6। सोल्व कर लो इसको दोबारा। तो ये वाला 6, ये वाला 6 बनाया मैंने और इन दोनों का सॉल्यूशन कितना बेटा, 6। फिर ये कितना है, 3। ये कितना दे रखा है, 6, 3 और 3। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो एडजस्ट कर लेना। अब देखो, ये 6 ओम, ये 6 ओम फिर से कौन से क्रम में है आपके पास, समांतर क्रम में। अगर दोनों समांतर क्रम में है तो कितना होगा, अभी बताया था मान समान है तो एक का मान 6, कितने जुड़े हैं, 2, तुल्य कितना आएगा, 3। अर्थात इन दोनों को वापस सोल्व करोगे तो 3 आएगा। अब
अब मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ आपके पास। ये कितना हो गया 3, फिर इसके आगे कितना जुड़ा है बेटा 3 और जुड़ा है, फिर ये वाला कितना दे रखा है 6, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये ए और ये बी। अब बताइए ये 3 और ये 3 कैसे हैं, समझ में आने लग गया होगा अब तो। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, कितना होगा 3 और 3 6। तो वापिस सोल्व किया, इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो कितना हो गया ये आपके पास बेटा, ये तो 6 था ही, इन दोनों को सोल्व करने पे 6 आया, ये 3 दे रखा है और ये भी कितना है 3। अब बताओ ये 6 और ये 6 कैसे समांतर में, और समांतर में कितना होगा इसका 6/2 मतलब कितना हो जाएगा 3। तो इन दोनों को मैंने सोल्व किया, ये कितना हो गया बेटा आपके पास 3, ये 3 दे रखा है और ये वाला 3 है, ये ए है और ये कौन है बी। अब बताइए ये 3 और ये 3 कौन से क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है, कितना हो जाएगा 6। तो कुल कितना बनेगा बेटा, नीचे वाला 3 और इसके ऊपर ये जुड़ जाएगा कितना 6। अरे ये देखो ऐसे जुड़ेगा ना तो ये 6 हो गया, ये ए है और ये कौन है बेटा बी। अब अंत में बताओ ये 6 और ये 3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, परंतु मान क्या है अलग अलग। बताया था सूत्र, जब दो असमान हो अलग अलग हो तो तुल्य का मान कैसे निकालते हैं, R1 गुणा R2 बट्टा R1 प्लस R2। तो इनकी तुल्य मान कितना होगा RAB बराबर इन दोनों का गुणा 6 गुणा 3 18, इन दोनों का योग 6 और 3 9, कितना बेटा 2 ओम। ये तो आपके पास निकल के कितना है बेटा 2 ओम। क्लियर है। अब इसको करना तो इसी प्रोसेस से, जितनी बार सॉल्व करोगे उतनी बार आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। अगर शॉर्ट में करना होता तो कैसे करता मैं, उसको भी देख लीजिए एक बार, ध्यान दो बेटा। मैं इसी एक ही फिगर में पूरा सोल्व करूंगा। 3 और 3 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 6, अर्थात इन दोनों को हटा के कितना कर दोगे 6। अब ये 6 और ये 6 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, कितना हो जाएगा 6/2 मतलब 3, अर्थात इन दोनों को सोल्व करोगे तो कितना सॉल्यूशन आएगा 3। अब ये 3 और ये 3 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, 3 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 6, तो ये कितना हो गया आपके पास 6। अब ये 6 और ये 6 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में दोनों का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा 3, ये 3 हो गया। अब ये 3 और ये 3 कौन से में है, श्रेणी क्रम में, वापस कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 6। अब ये 6 और ये 6 कैसे बेटा समांतर क्रम में, इनका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 3, अरे कितना हो जाएगा 3। ये 3 और ये 3 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, कैसे जुड़ेगा बेटा इस प्रकार से, कितना हो गया 6। अब ये 6 और ये 3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। सूत्र क्या होता है, अलग अलग मान है तो इनका गुणा करो 18, इनको जोड़ो 9, भाग दे दो कितना 2